सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, पीसीसी में आप सबका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं मध्य प्रदेश के हालातों को। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना निरंतर बढ़ता जा रहा है और कई बार हम लोगों ने चेताया था कि इस माहौल में शराब की दुकानों को बंद रखना चाहिए। मैंने लिखित में आदेश भी किया था, लेकिन सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मंदिर मस्जिद हमारे बंद रहे, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी गई। और न केवल खोल दी गई, जिस बात के लिए तत्कालीन सरकार में, आप तो वर्तमान हो गई, बहुत विरोध किया जाता था माताओं बहनों को कि शराब बिकवाने की जवाबदारी दी जा रही है और भ्रामक एक प्रचार किया गया था, जबकि कांग्रेस सरकार में कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि वर्तमान ही सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधीनस्थ लोगों ने आदेश दिया और उन दुकानों पर जो लॉकडाउन में खोली भी गई और महिला कर्मचारियों से बिकवाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे। कांग्रेस ने पुरजोर इसका विरोध किया और बाद में उस निर्णय को वापस करना पड़ा। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो एक दर निर्धारित होती है, एक दर वो है जो न्यूनतम दर है कि इससे नीचे नहीं बेच सकते, और एक दर वो है जो उच्चतम दर है जो सरकार निर्धारित करता है कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। और इसके बाद अगर उससे ऊपर कोई बेचता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है, लाइसेंस निलंबित करने का भी प्रावधान है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक निरंतर ये शिकायतें आ रही थीं और बहुत सारे लोग ऐसे नागरिक जागरूक हैं जो इस बार सरकार को भी चेता रहे थे और विपक्ष के नाते हम लोगों को भी जानकारियां दे रहे थे। तो मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि वैसे ही परेशान है आम गरीब आदमी, और इस परिस्थिति में भी अगर लूट खसोट का काम किया जाए या उन गरीबों के घरों को और बर्बाद करने का काम किया जाए, तो आप सबके माध्यम से उस बात को आगे बात जाए, ताकि जो दोषी लोग हैं या जो साठ-गांठ करके इस पैसे का दोहन हो रहा है उसका दुरुपयोग भी रुके, और अगर कोई गलत काम करने वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। अभी आपने देखा कि कुछ सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी की चोरी में व्यापारिक घरानों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मैं आप सबके सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रतिष्ठान इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा था तो हर प्रतिष्ठान के ऊपर आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, कर्मचारी भी मौजूद होते हैं। क्या नैतिक जवाबदारी उनकी नहीं थी? वो कहां सो रहे थे? उनके ऊपर तो सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं। जांच में इसको भी लिया जाना चाहिए और वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो उच्चतम दर जो है उससे ऊपर बेचने का जो खुला खेल चल रहा है और उसमें जिस तरीके की सांठ-गांठ चल रही है, ये मेरे कहने से नहीं, आबकारी विभाग के ही कुछ लोगों के, कुछ हमारे जागरूक साथियों ने जानकारी उपलब्ध कराई थी। वो आप चाहेंगे तो हमारा आईटी सेल जो है, अभी आपको जो जानकारी आप चाहोगे तो स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी। वो ऑडियो और वीडियो आपके सामने है। तो इस तरीके से जो खेल ये चल रहा है, आज हमारी और आपकी सबकी जवाबदारी बनती है कि हम गरीब के हक पे खड़े हों और अनर्गल जो काम हो रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करें। निर्धारित दर से ज्यादा कीमत में बेची जा रही है। हाँ, वही मैं
पढ़ोगे रिपीट करो तब समझ में आएगा।
कि जो सरकार ने अधिकतम दर तय कर दी, तो भाई ठेकेदारों का भी नुकसान तो हुआ था, तो जो तय कर दी और पर्याप्त उनको सुविधा दी गई है, तो आम आदमी को फिर उससे ऊपर के रेट पे नहीं मिलना चाहिए, उसी रेट के ऊपर मिलना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो इतना बड़ा अंतर है कि 180 रुपए की 300 रुपए में मिल रही है या 70 रुपए की 100 रुपए में मिल रही है, तो वो मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। जब एक क्वार्टर का इतना अंतर है तो आप सोचिए कितना मध्य प्रदेश का टोटल आप हिसाब जोड़ोगे तो कितना बड़ा फर्क हो जाता है। तो ये मतलब संख्या फिर अगर अमाउंट पे हम जाएं तो रोज की करोड़ों में, कई करोड़ों में जाती है। तो ये पैसा कहाँ जाता है, कौन है इसके पीछे, ये एक जांच का विषय है। और ऐसे जो दोषी लोग हैं जिनकी प्रमाणित भी हो रही है और खुलेआम वो कह रहे हैं कि वो तो मुर्गी का अंडा है और ऊपर से ही जो है वो काट थोड़ी देंगे, रोज रोज अंडे देने वाली मुर्गी है, तो आप खुद ही उस पर सुन रहे हो। देखिए इसमें दोनों बातें हैं। राजस्व की अगर हम बात करें तो आप लोग भी कोई नए नहीं है, लंबे समय से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से सरकार में थी और हर बार उन्होंने नियम बना दिया था कि 10% से ज्यादा का रेट नहीं बढ़ाए, रिन्यूअल नहीं करेंगे। और वो पैसा कहाँ जाता था, हम भी 2 बार हमने उसको नए उसमें लाए, 18, 19 और 19, 20 और 20-21 का। आप देखिए 10% से उसको बढ़ा के हमने 20% किया था, फिर इस साल हमने 20 से 25% किया था और सारे रिन्यूअल हो गए। सरकार की नाकामी इसमें है, कोरोना के चक्कर में अव्यवस्थाएं हुई और उसमें वो जो पॉलिसी हमने बनाई थी उसको इन्होंने बदलने का काम किया। एक बार नहीं 3-3 बार बदला और अंत में फिर जो पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के ऊपर आके इनको निर्धारित करना पड़ा, लेकिन नुकसान राजस्व का हुआ। तो राजस्व जो हमारा खत्म हो रहा है सरकार का, वो भी नुकसान हो रहा है और आम आदमी की जेब से पैसे भी जा रहे हैं, तो दो तरफा नुकसान हो रहा है। अगर राजस्व रहेगा तो हमारे मध्य प्रदेश का विकास होगा, अगर आम आदमी की जेब का पैसा बचेगा तो गरीब आदमी का घर बचेगा। इसलिए हमारी चिंताएं वाजिब हैं। कौन से आपको नहीं, ये लिस्ट जो है इसका तो केवल ये है कि ये जो आइटम है, फर्स्ट उसमें जो आइटम लिखे हुए हैं इस पे 15%, 22% इतने पे एक्स्ट्रा बेची जा रही है। जो रेट है उससे एक्स्ट्रा रेट पे इतने % पे ज्यादा बेची जा रही है, वो लिस्ट है। नहीं, ये तो एक जनरल वो है, मतलब जो 15 पर लास्ट में जो है परसेंटेज, ये परसेंटेज है जो हाई परसेंटेज उस पर बेची जा रही है। ये कुछ ब्रांड्स की आपको डिटेल दिए, ब्रांड्स है और क्वांटिटी का है, अलग अलग क्वांटिटी के वो हैं और ब्रांड साइज के हिसाब से एक मिनट इनका प्रश्न आ जाए। 1 मिनट हाँ जी। देखिए, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी अधिकारी हो, ये किसी का नहीं होता है। व्यापार चलाने में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी वही थे, कांग्रेस के कार्यकाल में भी वही थे। लेकिन सवाल ये है कि जो गलती करता है वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर उन्होंने गलती की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उस गलती में और कौन लोग शामिल थे, महत्वपूर्ण बात वो है। नहीं, मैं तो इसमें लिख के ही दिया कि ये सरकार के ध्यान में आप सबके माध्यम से लाने की बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी देवड़ा जी को पत्र लिखूंगा और अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतेगी तो कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से विरोध का काम करेगी। एक बार में एक प्लीज। छत्तीसगढ़ में शराब मध्य प्रदेश में शराब देखिए मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि केवल शराबबंदी से समस्या हल होने वाली नहीं।
गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो सच्चाई तो यह है कि वहां भी शराब रुकी नहीं है और बल्कि ज्यादा सप्लाई वहां होती है। तो ये हमें एक जागरूकता पैदा करना पड़ेगी, हमें खुद बदलना पड़ेगा, लोगों में एक भाव पैदा करना पड़ेगा कि हम उसको पीना कम करें या छोड़ें। देखिए, जिस तरीके की बातें आ रही हैं और इनके ही अधिकारी कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर दबाव है, ऊपर के ऊपर हमें देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये होता है कि या तो अधिकारी लेवल पे या शासन के लेवल पे कहीं ना कहीं तो कोई गठजोड़ है जो काम कर रहा, वरना इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? भाई, ठेकेदार को फायदा होगा तभी तो सबको फायदा होगा। 15 साल सरकार भाजपा की रही, आप मंत्री रहे, तो गठजोड़ की शिकायतें आपके पास नहीं पहुंची होगी, कुछ बड़ी कार्रवाई आपने की 15 महीनों? एक नहीं, कई कार्रवाइयां हम लोगों ने की और आपको भी मालूम है, केवल शराब के ऊपर नहीं की थी, और भी माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की। एक मिनट जो कहना एक मिनट, अलग तरह का मुद्दा उठाया ये मतलब समाज की बात, समाज के सबसे इसमें आगे मुद्दा उठाना बीजेपी की जरूर अभी कहने वाली है कि कांग्रेस शराब प्रेमी है, प्रेमियों के साथ देना चाहती है, मतलब वो मुद्दे को डाइवर्ट करेगी जरूर। देखिए, कौन डाइवर्ट करता है, किस दिशा में ले जाता है, उससे हम परेशान नहीं। हमारा जो मकसद है, मूल मकसद है आप सब लोगों के बीच में ध्यान में लाना। चूंकि ये विभाग मेरे पास था, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया कि राजस्व का नुकसान अगर प्रदेश का होगा तो उसमें कांग्रेस और भाजपा नहीं है, उसमें हम सब हैं। हमारा विकास अवरुद्ध होता है, हमारे कर्मचारियों के वेतन हम नहीं दे पा रहे हैं, हमें जो अतिथि शिक्षक है उनका हम मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल हमारा चौगुना आ रहा है। तो इन सब बातों को अगर हमें राजस्व में हमारी वृद्धि होगी तो इन सब बातों के ऊपर लगाम लगेगी। एक दूसरा, गरीब आदमी जो कहने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी नहीं, किसी का शौक है वो नहीं मानता, तो उसकी जेब क्यों कटे? तो गरीब आदमी का भी फायदा हो और सरकार के राजस्व में वृद्धि भी हो, ये हमारा मकसद है। एक सवाल जी, एक मिनट आबकारी मंत्री रहने पे मध्य प्रदेश में बहुत शराब कितनी खपत और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के ये बेच रहे हैं उससे कितना सरकार को नुकसान हो रहा है? नहीं, मैंने एक अनुमान बताया ना कि भाई जैसे एक बोतल के ऊपर अगर 20 रुपए 10 रुपए का अंतर है, करोड़ों बोतल जाती हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा। नहीं, खपत का तो मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है मालूम, मैं आपसे गलत बोलूं उससे कोई फायदा नहीं। टेंडर हम बता रहे हैं ना आपको, लिस्ट भी दे देंगे, वो हम आपको लिस्ट दे देंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने ये नियम बना रखा था कि हर बार 10% उसी ठेकेदार से चार्ज देके और रिन्यूअल करेंगे। 15 साल से यही चल रहा था। जब हम लोग सरकार में आए और मैं इस विभाग में आया तो मुझे ये लगा कि ये तो गलत हो रहा है। भाई 10% क्यों? तो इसको हमने 10% से सीधा 20% बढ़ाया था, 10% एक्स्ट्रा बढ़ाया था। और 10% का मतलब करीबन 2,5-3 हजार करोड़ रुपए का फर्क हो जाता है, तो वो हमने बढ़ाया था। उस वक्त मुझे कहा गया कि वो ठेके नहीं होंगे, कोई उठाएगा नहीं, आप गलत कर रहे हो, लेकिन इच्छा शक्ति थी, हमने बढ़ाया था और वो सारे ठेके हुए थे। फिर जब अगला हमें मौका मिला तो हमने 20 के बजाय सीधा 25% बढ़ाया। उस वक्त भी फिर ये बहुत सारी बातें आई, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। 80% रिन्यूअल हो चुका था। इसी बीच में संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें, सरकार गिर गई। अब इसके बाद इन्होंने उस पॉलिसी को बदलने का काम किया और उस पॉलिसी के तहत फिर सरकार का नुकसान होता गया। करीबन 4,000-5,000 करोड़ रुपए का नुकसान मध्य प्रदेश का हुआ है। और इसके बाद फिर उन्हें अंतोगत तो वही पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ी जो हम लोगों ने बनाई थी। तो ये जो नुकसान हुआ है, ये लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है, जो सरकार के राजस्व का घाटा हुआ है। प्लीज, आज तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है सर। आबकारी के लिए आपने बातों में इसके लिए आपने सवाल उठाया, लेकिन जो बेसिक जो जरूरत है सब्जी भाजी, इनमें भी जो लूट चल रही है उसके बारे में कांग्रेस की बहुत ज्यादा बड़ी लूट है। शराब पीने वाला भी इससे परेशान हो रहा है, शराब नहीं पीने वाला भी।
जी, आज का मुद्दा चूंकि वो उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने उसके ऊपर केंद्रित किया। नहीं, बकाया एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है। आप लोग मित्र लोग बहुत सारे हमारे सामने ऐसे बैठे हैं, दिन में कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि उन मुद्दों के ऊपर भी उस बात पे हम लोग ना बोलते हों। मुद्दा कोरोना काल में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, उनको किट अच्छी नहीं मिल रही, उनको दवाई अच्छी नहीं मिल रही, उनको मास्क अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। आम आदमी को जो सैनिटाइजर में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, कई बार तो हाथ पोछो तो वो हाथ जल जाता था। तो ये जो रेट है उसमें जैसे थर्मामीटर है, अब थर्मामीटर जो है 2-2.5 हजार रुपए में आ जाता है, लेकिन आप आंकड़े निकालेंगे जिलों के तो एक एक जिले में 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए तक के थर्मामीटर खरीदे गए हैं। तो ये जो गड़बड़ सड़बड़ हुआ है और जिसकी वजह से आम आदमी को महंगाई का दम झेलना पड़ रहा है या परेशानियां हो रही हैं। लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोगों ने तो एक बार नहीं हजारों बार इस बात को आवाज उठाई है कि अगर उस वक्त थोड़ा सरकार ध्यान देती तो ये मजदूरों की बदतर हालत नहीं होती। तो ये निरंतर रोज रोज हम लोग अलग अलग जवाब देते रहते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, मध्य प्रदेश में अन्य सामग्रियों के साथ साथ शराब की भी जो बिक्री होती है तो उसमें एक निर्धारित रेट तय किया जाता है सरकार की तरफ से। एक न्यूनतम रेट इसलिए है ताकि किसी को नुकसान ना हो और अधिकतम रेट इसलिए है कि ताकि गरीब आदमी की जेब से पैसा ना निकल पाए और सरकार के राजस्व का नुकसान ना हो। लेकिन अभी सरकार मध्य प्रदेश में जब से आई है भारतीय जनता पार्टी की, निरंतर जो है ये घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं कि 70 रुपए की जो शराब की बोतल है वो 100 रुपए में जा रही है, 90 रुपए की 100 रुपए में जा रही है, 180 रुपए वाली 300 रुपए में जा रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत सारे जागरूक जो लोग हैं मध्य प्रदेश के उन लोगों ने दी है, ऑडियो वीडियो दिए हैं जो आज आप लोगों ने देखे। तो कांग्रेस पार्टी का हम सबका मकसद ये है कि मध्य प्रदेश के जो राजस्व की हानि हो रही है, जिससे विकास भी रुकता है और गरीब आदमी की योजनाएं रुकती हैं, वो निरंतर संचालित होती रहें और गरीब आदमी की जो आम गरीब आदमी है उसकी पेट के ऊपर लात भी ना पड़े और उसको जो है पैसा अलग देना ना पड़े। और ये जो गठजोड़ है जहाँ ये पैसा कहाँ चला जाता है, ये एक जांच का मुद्दा है। ये हमारा एक सब्जेक्ट था।